फ्रेंड्स, ये है हमारे हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को देखे हुए हैं ना। यहाँ पर मैं अराउंड 1 हफ़्ता हो गया है तब गई थी, मैं बीच में होकर आई थी। लेकिन हाँ, मैंने उस टाइम पे शेयर नहीं किया था। पूरे स्टाफ का मिलना हुआ था। वैसे ही जैसे मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मैंने कुछ सीन्स रिकॉर्ड किए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस टाइप की वीडियो में मैं ये ऐड करने वाली हूँ। क्योंकि उस दिन न्यूज़ ऐसी मिली थी, मुझे लगा कि मैं शेयर करूँ या ना करूँ। उस टाइम पे थोड़ा ऐसी होगी। तो सामने जो गेट दिख रहा है ना, वहाँ से हमारे हॉस्पिटल का आईसीयू जाता है। एंड बस कुछ ये हमारे लास्ट के पल हैं, कुछ अच्छे पल हैं कि जिस दिन हम सब मिले थे एक साथ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरी जॉब चली गई, टाइटल से आप समझ गए होंगे। तो इस टाइम तक हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वही है, बहुत दिनों के बाद मिले थे। तो हम हॉस्पिटल की कैंटीन से कुछ कुछ हमने ऑर्डर कर दिया था। हम तीनों ही फूडी हैं, मतलब वही है, काफ़ी टाइम के बाद जब मिले हैं तो कुछ कुछ चीज़ ऑर्डर कर ली, खाई। लेकिन जो हमारे ऊपर पहाड़ टूटने वाला था उससे हम बिल्कुल अनजान थे। बस हम तो अपना एंजॉय करने में लगे थे। और फिर बाद में हमको मिली थी ये न्यूज़। एंड यस, दोबारा से ये सीन्स देखकर पुराने दिन याद आ रहे हैं। लेकिन अभी बस क्या कर सकते हैं, बस इनको देख के ही खुश हो रहे हैं और तो कुछ नहीं। एंड हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये सारा फूड अनहेल्दी है हमें पता है। लेकिन जैसे हम टाइप के फूडी होते हैं ना, तो कुछ टाइम में हम लोग मोस्टली खा लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आपको ऐसी चीज़ें रेगुलर वे में लेनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है महीने में, बट आप एक बार ऐसी चीज़ें खा सकते हो। तो बस वही है, देखकर मेरा तो दोबारा मन कर गया है। लेकिन अब कहाँ से मिलेगा ये, क्योंकि ये भी हमने स्पेशली हॉस्पिटल को स्पेशल ऑर्डर दे के बोला था कैंटीन से। मतलब वहाँ पर ऐसा है कि कोई ओकेजन होता है, कुछ भी आप स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड यस, एक चीज़ और बता दूं, हमारा दूसरा चैनल भी है, उसका नाम है ऑल अबाउट हेल्थ। कुछ वीडियोस शुरू में डाली थी, बीच में उस पर काफ़ी गैप हो गया है, लेकिन अब मैं दोबारा से उस पर एक्टिव होने वाली हूँ। कोई भी हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपको देखनी है, जानकारी लेनी है, तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से नाम बता देती हूँ, ऑल अबाउट हेल्थ। ठीक है, तो इस पर आप ज़रूर विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर वीडियोज़ आने वाली हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मम्मी जी के अकाउंट वाला सीन, के अकाउंट का सीन हुआ था कि पैसे गए थे, 50,000 गए थे, उसके बदले में 60,000 आ गए थे। और 60,000 में से भी क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा आए थे, अगले दिन 10,000 माइनस हो गए थे, फिर से 50,000 बच गए थे। एंड आज फिर से फ़ोन आया है पुलिस वालों का मेरे हस्बैंड के पास कि कुछ ऑफिशियल मतलब उनको कुछ जानकारी देनी है। मतलब उन लोगों को अभी बुलाया है, तो पापा जो मेरे हस्बैंड जाएंगे अभी। और अभी 4 बजने वाले हैं और इनका अभी तक लंच नहीं हुआ है। तो उठा कब था ना जेल में? हाँ, वो तो शक्ल से ही लग रहा है, नहाए धोए भी नहीं हो। जिम कब खुलेंगे आपके? देखो, इनका जिम नहीं खुल रहा है और मैं आपके साथ अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आप आए थे ना, तो किस लिए आए थे? तब मैंने रिकॉर्ड करी थी, इसलिए मैंने रूम बंद किया हुआ था। आवाज़ आती है ना फिर ज़ोर से। अच्छा मम्मी, अबे मैं आपको पैसे दिखाने चलो, जा हार मान ली, अब नहीं करना? हाँ मुझे इतना इतना बता दो कि एक पेज तो पूरा हुआ है। ब्रेक ले लो आप। ठीक है, ले लो ठीक है। दीदी पहलवान से खाए दीदी पहलवान से। हाँ, तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं किचन में और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओट्स से बना हुआ उत्पम। लास्ट टाइम जब मैंने शेयर किया था उसमें राइस यूज़ किया था। आप पूछ रहे थे इसका कोई ऑप्शन कि इंस्टेंटली बन जाए, तो इंस्टेंटली बन सकता है। ओट्स होते हैं घर में, आप पहले उनको पीस लीजिए, मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। और फिर मैंने यहाँ पर टमाटर प्याज डाल दिए हैं उसमें। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है, अब इसमें आप ऐड करेंगे 1 चम्मच सूजी, 2 चम्मच दही लेंगे। और फिर हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे, नमक मिर्च और स्वाद के अनुसार आपको और भी कुछ चीज़ें डालनी हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑब्वियसली सामान कम है तो इसका जो हम मिक्सचर बनाएंगे वो थोड़ा थिक रहेगा, तो हम इसमें पानी ऐड कर करके इसका जो मिक्सचर है उसको पतला कर लेंगे, जैसे कोई भी हम उत्पम बनाते हैं उसका होता है। तो देखिए, आपको कुछ इस तरह से करना है। मैं पानी ऐड करती जाऊँगी और जो इसका टेक्स्चर होना चाहिए वो मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह का है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी होनी चाहिए जैसे हम और उत्पम बनाते हैं, सेम वैसे ही। और बस अब क्या करना है, आपका जो लोहे का तवा है उसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और इसको जस्ट फैला दीजिए जैसे हम बाकी के बनाते हैं। इसमें बस एक चीज़ ये है कि हमने ओट्स ऐड किए हैं तो ये थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। और जैसे हम अपने उत्पम सेकते हैं, सेम उसी वे में सेकना है।
तो बस अब हमारे उत्पम तैयार, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे पिछला वाला बताया था उसमें राइस को करना था, तो आप लोगों ने जो ऑप्शन पूछा था तो इसको आप इंस्टेंटली बना सकते हैं। और हाँ, थोड़ा क्रिस्पी भी लगता है। और जैसे इसमें वैरायटी होती है, हम आटे का बना सकते हैं, बेसन का भी, लेकिन इसका टेस्ट अलग ही आता है। जैसे हमने ओट्स से बनाया है। एंड यस, ये फ्लिप करते वक्त थोड़ा सा टूट गया है, तो ऐसी चीज़ हो जाती है। आप ये मत सोचेगा कि ठीक से नहीं बनता होगा, और जो बाकी बनाए थे वो अच्छे बने थे। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, है ना, आपके साथ भी होता होगा। तो ये वाली चीज़ है। तो ये हमारा उत्पम बस बनने को तैयार है। तो ये वाला मैंने दिया था पहले सिया को दे दूँ। आ जाओ। जा रहे हो? लोग कहते हैं कि वो ऐसे मत किया करो, बोर हो गए हैं आप तो ऐसे देख के, इरिटेट हो गए हैं। अभी हम सिया के लिए फेस एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करने वाले हैं। अभी मैंने उसको अच्छा, बहुत अच्छा है। आपके लिए तो बना ही नहीं सकता शायद चाची कोई है। इतना नहीं मजाक चल रहे हैं हमारे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बन रही है शाम की चाय, और सिया को देने के बाद मैंने फिर मम्मी जी के लिए बनाया था, मतलब और मेंबर्स के लिए। तो बस यहाँ वही सब चल रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का बना है हमारा उत्पम, और ये बहुत ही टेस्टी बना था। आप ज़रूर बना के देखिएगा। सिया सैंडी आएंगे दीदी? सिया आओगे क्या? एक्चुअली मैं ऊपर आई थी, मैं ऊपर इसलिए आई थी क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। तो मम्मी जी ने बोला, जैसे ये हमारा जाल उघड़ा रहता है, हाँ मौसम अच्छा हो रहा है, तो इसको ना इतना करके रखते हैं, तो इसको हम, हाँ इसको हम पूरा कवर करते हैं। हाँ हाँ, और बारिश भी आएगी। गेट बंद कर देते, फिर वो आवाज़। अच्छा बाबा, हाँ बाबू। तो ऐसा मौसम बच्चों को बड़ा पसंद है, तो मैं बुला लेती हूँ इनको। वैसे तो मैं आपको अपनी जॉब की बात बताने वाली थी, लेकिन ऊपर का सीन बड़ा अच्छा है। हाय गाइस, और अभी कॉलेज वाला आंटी आने वाले, लेकिन हम दोनों को ज्यादा बचा आंटी में आते हैं। आपको खोलना कुछ ज़्यादा डरावना नहीं लग रहा? अरे ये देखो कितने सारे बर्ड्स। ये किसी का कपड़ा आ गया। आंटी, ये कपड़ा आपका है? अभी दे दो। तो यहाँ पे क्या है, छत पे कपड़े उड़ उड़ के आ गए हैं दूसरों के। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको अपनी जॉब का सीन बता देती हूँ। आपको याद हो, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो तब से मैं छुट्टियों पर थी। जो हमें हमारे सीनियर सर थे, उन्होंने बोला था कि जैसे कि देखिए, पेशेंट तो निकल नहीं रहे थे, हमारी जो ओपीडी हो जाती है, मतलब जनरल कंडीशंस के लिए पेशेंट बाहर नहीं आ रहे थे कोरोना की वजह से। जिनको इमरजेंसी थी वो लोग आ रहे थे। तो आईसीयू में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत थी, हमें ओपीडी में पेशेंट्स नहीं मिले थे, हम खाली बैठ के आ रहे थे। तो हमें लॉकडाउन के टाइम हमें भी बोल दिया था कि 2 सीनियर सर
हम में से रख लेते हॉस्पिटल में और हमको सबको बोल देता कि आप भी घर पर रहो, क्योंकि खाली आके बैठने से कुछ नहीं होने वाला है ना। हम लोग घर पर रुक गए थे। अभी 1 हफ़्ते पहले की ही बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो हमें फ़ोन आया जितने भी हम लोग रह गए थे सर का कि अब आप लोग हॉस्पिटल आइए। तो हम लोग गए। जैसे मैंने आपको शुरू में सीन दिखाया, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया कि भाई इतने दिनों के बाद मिले हैं, क्योंकि वही देखो जब साथ में रहते हैं तो एक अटैचमेंट हो जाता है। बहुत दिन हो गए नहीं मिले, हमने पार्टी शार्टी की, हमें मतलब छोटा सा गेट टुगेदर हो गया था हमारा। पेशेंट उस दिन भी नहीं थे, क्योंकि चाहे लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है लेकिन कोरोना की वजह से लोग ऐसे हॉस्पिटल विज़िट नहीं कर रहे हैं इजीली। तो फिज़ियोथेरेपी आपको पता है इमरजेंसी कंडीशन है नहीं जो ओपीडी के पेशेंट्स होते हैं। तो हम उस दिन भी खाली बैठे थे, पर हमें नहीं पता था क्या होने वाला है। हम तो जस्ट ये था सर ने बुलाया तो आ गए। तो तब हमारे सर ने बताया था जहाँ पे मैं काम करती हूँ वो एक प्राइवेट सेक्टर है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखें तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट 1 या 2 होते हैं जो सीनियर होते हैं। जो जूनियर होंगे वो मिल जाएंगे मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं होती हैं। तो सेम ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको राइट्स मिल जाते हैं कि अगर आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपको लग रहा है कि आप अकेले नहीं हैंडल कर सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टाफ रख लेते हो। तो सेम हमारे हॉस्पिटल में था। मेन तो जो हमारे एक सीनियर सर थे, एक ही थे वो, ये है जब आउटपुट ज़्यादा था तो उन्होंने स्टाफ को रखा हुआ था, वरना जो वैकेंसी थी वो तो सिर्फ एक ही है हॉस्पिटल के लिए। उनका एक फिजियोथेरेपिस्ट है, लेकिन उन्होंने आउटपुट के हिसाब से औरों को भी रखा हुआ था कि भाई उनको ज़्यादा काम चल रहा है तो वो सिर्फ एक बंदे से काम नहीं चला सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या था, जो मेन थे ना सर, अगर मोडालिटीज़ की बात की जाए, फिजियोथेरेपी का कोई भी सामान था सब कुछ सर ने ही इन्वेस्ट किया हुआ था। उनको यहाँ पे अराउंड 13 से 14 साल हो गए थे इस हॉस्पिटल में काम करते हुए। तो इसमें पता है बीच बीच में छोटे मोटे नोटिस तो देखो आते थे मेरे सामने, और मोस्टली सर की एब्सेंट के लिए आते थे कि आप आते नहीं हैं, आप मोस्ट सीनियर स्टाफ हैं, बहुत इफेक्ट करता है। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से आपके नाम से रेफ़र लेके आते हैं पेशेंट्स और आप ही नहीं होते डिपार्टमेंट में। तो इस तरह के नोटिस तो आते थे कि भाई आप आया कीजिए वरना हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ये लेंगे। बस मेरे सामने का इतना सीन था। बाकी ये जो लॉकडाउन के डेज थे इनमें क्या हुआ क्या नहीं, हम स्टाफ को तो एटलीस्ट मालूम है नहीं। सर से पूछा भी बट उन्होंने एज़ इट इज़ इतना कुछ बताया नहीं है। बस उन्होंने ये बोला कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतने मतलब ऑब्वियसली सर तो बहुत ही अच्छे हैं कि मैं अब इन लोगों की नहीं सुनने वाला हूँ। आपस में कुछ अनबन हुई है तो उसकी वजह से जो हमारे सीनियर मोस्ट सर थे वो उन्होंने हमको बोल दिया कि भाई मैं यहाँ से हटूँगा। एंड यस, उन्होंने ही हम लोगों को हायर किया हुआ था। तो जब सर ही नहीं रहेंगे ना उनकी मोडालिटीज़ रहेंगी, जो मैं आपको डिपार्टमेंट दिखाती थी वो अब नहीं रहने वाला है, क्योंकि सर उसमें से सामान हटाएंगे धीरे धीरे। तो जब वही नहीं रहेगा तो हम तो फिर नहीं रहेंगे हॉस्पिटल में। लेकिन हाँ, हमारे लिए एक ऑप्शन दिया है हॉस्पिटल वालों ने कि जैसे सर तो हट रहे हैं कि जो हॉस्पिटल है उसकी एक ब्रांच नई खोली है झज्जर में, और वहाँ पर नया सेटअप खुला है, हॉस्पिटल नया है। तो वहाँ पर जाकर, वहाँ पर फिजियोथेरेपी न्यू है तो आप वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं। तो हम में से एक लड़की है तो वो झज्जर से ही बिलोंग करते हैं, उसका डेली का अप डाउन रहता था तो उसको सूट कर गया वो स्पेस, तो उसको तो बिल्कुल पास में पड़ गया, तो वो तो एग्री कर गई। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, और उनका किसी ने भी हाँ नहीं बोला है, अगर मैं अपनी बात करूँ, नेट 1 घंटे का रास्ता है और मेरे को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। आप पता है जो स्टाफ हमारा तैयार हो गया उसकी शादी भी नहीं हो रखी, और पता है क्या, यहाँ पे टाइमिंग इस हॉस्पिटल में 10 से 2 थे, वहाँ पर लंबा टाइमिंग है। और आप सुबह से जाके शाम को आ रहे हो, 1 घंटे का सफ़र तय करके, और घर पे आके भी आपको बहुत सारी चीज़ें संभालनी है। तो मेरे को नहीं लगता इतना ईजी रहेगा। तो फिर मैंने इस ऑप्शन के लिए भी कुछ जवाब नहीं दिया है, लेकिन मेरी तरफ से ना ही रहेगा, मतलब मैं नहीं कर सकती इतना दूर का। और फिर मतलब देखते हैं यहीं का। वैसे तो फैमिली यही बोल रही है कि अभी कोरोना भी है तो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लो, वैसे भी कब से काम करते आ रहे हो तो ब्रेक ही ले लो। वैसे ब्रेक तो नहीं लिया जा रहा अब, तो मतलब तलवे उखड़ने लगे हैं घर में बैठ के। ऐसे लगता है कि मतलब ये था कब जाएंगे काम पे, काम पर गए तो फिर ऐसी न्यूज़ मिली। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं जा रही हूँ। इस हॉस्पिटल में नया सेटअप स्टार्ट होगा तब देखते हैं, बट अभी जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रही थी वहाँ पर भी सेटअप नहीं है, अभी सर अपना ही हटाएंगे। तो अभी मैं घर पर बैठी हूँ। तो मतलब पता है क्या, मेरे को नहीं पता मैं अभी के टाइम में क्या करने वाली हूँ। फैमिली तो इस चीज़ पे भी ज़ोर देती है थोड़ा रेस्ट लो, ब्रेक लो, फिर उसके बाद अपना सेटअप डालना। तुम जो हमारे सर थे जिनके साथ काम किया वो भी बोल रहे हैं कि वो अपना रिहेबिलिटेशन सेंटर पूरा स्टार्ट करेंगे न्यू, तो उसमें मेरे साथ काम करना। और जो झज्जर वाला ऑप्शन तो मेरे समझ से बाहर है, बहुत दूर हो जाएगा यार। तो
अभी मैं घर पर हूँ। मैंने पता है ये चीज़ शेयर, मतलब मैं सोच रही थी करूँगी, लेकिन मैं सोच रही थी पूरा फाइनल हो जाता है जब करूँगी। तो फाइनल हो गया है वैसे। अभी मेरे को हॉस्पिटल का फ़ोन आया नहीं है दोबारा कि आप बताओ उस हॉस्पिटल में आपने करना है नहीं करना है, बट मेरी तरफ से ना ही है, क्योंकि वो नहीं हैंडल हो पाएगा यार, और दूर का है। दूर भी देखा जाए, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब आप काम करते हैं। तो अभी तो देखो ब्रेक पे हूँ मैं, और अपना सेटअप शुरू करूँगी या कहीं और जॉब के लिए रिज्यूम दूँगी, देखते हैं। सही था। और ये जो लॉकडाउन आया है ना, मतलब अच्छा नहीं रहा है ना, देखते हैं और जैसा भी रहेगा देखते हैं। जैसा भी, इतने मैं घर पर हूँ, आपको व्लॉग्स तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन हाँ माइंड थोड़ा डिस्टर्ब तो है, क्योंकि जब ये था कि घर पर ऐसे छुट्टियों की तरह रह रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई, हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, हमें हॉस्पिटल वालों ने खुद ही बोला है कि आप घर पर बैठो, लेकिन अब जब पता चल गया है कि जॉब ही नहीं है, तो अब घर पे नहीं बैठा जा रहा। देखते हैं, जल्दी कुछ करूँगी, तो वैसे करूँगी कुछ, देखते हैं क्या रहेगा आगे का। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ मैं। मुझे आपसे ये बात शेयर करनी थी। डीएस फिर से कहूँगी, दूसरा चैनल है ऑल अबाउट हेल्थ, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट, एटलीस्ट हाँ घर पर हूँ, ब्रेक पर हूँ, माइंड थोड़ा सेट हो गया है, तो एटलीस्ट दोनों चैनल्स पर वीडियो डाल लेते हैं। पर मेरे को अपना काम ज़्यादा पसंद था। यूँ वीडियोज़ ठीक है यार, अपना साइड में काम चल रहा था, लेकिन मुझे मेरा प्रोफेशन ज़्यादा प्यारा है। मतलब देखते हैं, चलो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।